हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। आज भी हमारे साथ मौजूद है हमारी फेवरेट फीफी हारून, नादिया खान और बरीना खान। और रुबीना अशरफ साहिबा को हम मिस कर रहे हैं, वो एक हफ्ते के लिए गैर हाजिर हैं, फिर वापस आ जाएंगी। तो जिस ड्रामे का तस्करा हम सबसे पहले करने वाले हैं वो है जी कभी मैं कभी तुम। एयर वाइड डिजिटल है जी, बिग बैंग इंटरटेनमेंट का है ये प्रोडक्शन हाउस, जो कि फहद मुस्तफा साहब का खुद है। डायरेक्टर हैं बदर महमूद, राइटर हैं फरहत इश्तियाक, और कास्ट में शामिल है फहद मुस्तफा, हानिया आमिर, इमाद इरफानी, जावेद शेख, बुशरा अंसारी, माया खान, नईमा भट्ट और बहुत सारे लोग। और फीफी हारून, कैसा लगा आपको कभी मैं कभी तुम? फर्स्ट एपिसोड, बट वेलकम बैक फहद मुस्तफ़ा। ठीक है, फहद इज़ वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल, एंड आई थिंक ही इज़ वर्सेटाइल एज वेल। एंड वो कमर्शियल जो एक फहद को अंडरस्टैंडिंग है ऑफ अ रोल, वी हैव मिस्ड हिम ऑन टेलीविजन बिकॉज ही सेड ही वाज टायर्ड ऑफ टेलीविजन। ही सेड कि सारी कहानियाँ औरतों के लिए बनती हैं, female roles are prominent. Whenever I interviewed him about it, he was not interested in television. But I think he also said to me कि हमारे इस मुल्क में the big screen is not cinema. The big screen is television. Yep. And that is what has made him. That is what has created him. लोग एक फिल्म देखते हैं 2 साल की में फहद मुस्तफ़ा की, तो वो उससे तो नहीं बनेगा ना, वो तो it's because he is doing a program regularly on a channel. So I'm very, very glad that he's back. That is the first thing. दूसरी चीज़ anticipation कि हनिया और उसकी chemistry क्या होगी। अब तक तो हम नहीं देख सके, we haven't seen it because they haven't shared the screen. और जो interesting चीज़ लग रही है that she's supposed to be getting married to his brother. अभी फ़िलहाल हमें नहीं पता कि वो शादी होगी या नहीं होगी, because she's finding out things about the brother that she's not liking. But it could be very interesting. Is he going to get involved with his sister-in-law? Is that what's going to happen? और अगर आई थिंक 12 साल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कम साल भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो पता चला था कि 12 साल बाद उनकी वापसी हो रही है, तो प्रोडक्शन हाउस उनका अपना है। हाँ। ये वाला जो है, तो स्क्रिप्ट तो आते रहते होंगे, तो इस स्क्रिप्ट में कुछ खास बात होगी कि फहद ने कहा होगा ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो और the script was his vehicle for return, कि मतलब उन्होंने ख़ास तौर पे he has hired फरहत इश्तियाक to do this. That is also the thing that he decided he wanted to come back, and then he decides how he wants to come back. तो I'm excited about this. तो फर्स्ट एपिसोड के हवाले से क्या इमोजी आपके पास? अच्छा हाँ, इमोजी, because it's an unknown quantity. This for the first episode, and this for Fahad Mustafa's return. Well, good job. नादिया, 3 thumbs up मिले हैं। हाँ, ट्रीट टू वॉच फहद, क्योंकि इतना नेचुरल एक्टर है, और फिल्म्स हमारे यहाँ इतनी बन नहीं रही, बहुत सारी बननी चाहिए थी, और एंड ही वाज आई थिंक सेविंग हिमसेल्फ फॉर फिल्म्स बनी नहीं, तो अभी सब मिस कर रहे थे शदीद। एंड आई एम सो ग्लैड कि ही डिसाइडेड कि मैं ड्रामा करूँगा। लेकिन इन 11-12 साल में जो फहद ने नहीं ड्रामे किए, उसमें सेम थीम पे 12 लाख ड्रामे बन चुके हैं। मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी कि मैंने कहा एक मेरा जो मुझे नज़र आ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। इसका प्रोमो इतना प्यारा था कि लोग कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब लोग करते हैं बरज़ख का जैसे है, मुझे नहीं लगता बरज़ख होपफुली शुड नॉट बी अबाउट शादी तलाक, लेकिन कुछ अलग लग रहा है ना। उसके बाद अगर वो वैसे ही शुरू हो गया, शादी बारात। अच्छा, यू आर नॉट हैप्पी विद द शादी? या एक्चुअली पहली आई जस्ट सिक ऑफ दिस थीम। और वो प्रोडक्शन हाउसेस जिनके हाथ में है, जो खुद दुनिया में कोई कहानी ये बना सकते हैं, ये फिर वही बना रहे हैं। वही शादी, भाई की दुल्हन, शादी नहीं होगी, फिर ये शादी कर लेगा, इनकी आपस में बनेगी नहीं। ये बहुत हो गया, और लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं कि यार फिर वही कहानी, फिर वही प्लॉट, एक्टर्स पसंदीदा बनाया बड़ा प्यारा, लेकिन वही बात है, वही चिप्स हम दोबारा फ्राई करके कब तक खाएंगे, है ना। समथिंग डिफरेंट आई वाज एक्सपेक्टिंग, एंड ये टीम कर सकती थी, ये मैजिकल टीम है, लेकिन हम वही
चीज़ देखेंगे बहुत बेहतर बनी हो होगी। सकता है स्टार्ट ऐसे हो, आगे जाके कोई क्या कहानी हो सकता है? मुख्तलिफ हो जाए। शादी ही है, मियाँ बीवी की ही कहानी है, कुछ नहीं है और यही है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा बहुत अच्छा बना हुआ होगा, मज़े का भी होगा, लेकिन हमारे दिमाग ऐसे ही हमने ना ऐसे बंद कर दिया अपने ऑडियंस को। हम शादी, बच्चों की शादियाँ, तलाक, इससे आगे हम कुछ नहीं दिखा रहे हैं, कुछ नहीं बताना चाहते। हम जैसे चाहते ही नहीं कि उनको कुछ आगे पता चले, दुनिया में कुछ और हो रहा है, करियर के बारे में सोचना है, आगे आने वाले सालों में हमारे ऊपर क्या अजाब होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे। शादी विल बी द लास्ट थिंग ऑन आवर माइंड। जब नलका खोलेंगे पानी नहीं होना, पानी पीने के लिए पागल होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्या करेंगे? नहीं, हमारा ये उस मसला नहीं होगा कि जी शादी, बच्चे, इसकी करा दो, उसकी करा दो, कैसे बनेगी, बन रही है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तलाक देती हूँ, निभाओगे कैसे? ये लाइनें शादी नेशनल गेम है ना बस यही। पाकिस्तान की। नहीं तो ये खत्म होना चाहिए। मैं कहती हूँ कहीं चले, लेकिन इतना ज़्यादा हर ड्रामे में, उससे फिर आप देखते हैं लॉज, फिर वही कहानी। और यहाँ तो पहले सीन और पहले फ्रेम में ही शादी का कार्ड आ गया। तो मैंने कहा बहन घोल के पी जाओ, मंजन वही है। लेकिन रिलीफ इसके हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं और राइटर बहुत अच्छे हैं, तो ये इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, इन्जॉय फिर भी करेंगे, लेकिन सेम हो। तो आपके पास क्या इमोजी है? तो जस्ट इट्स मेड अप वेरी नाइसली बट द थीम इज द सेम। वन थम्स अप। मरीना जी, I sort of agree with Nadia, but I feel जो आपने बात की है कि अगर फहाद ने अपने लिए लिखवाया या इतने accept साल किया बाद को accept इसका किया है, तो मतलब है कि this will have some डेप्थ एंड hopefully Yes. hopefully it is great to see him back. मुझे थोड़ा सा उनके और जावेद साहब के जो सीन्स होते थे, मुझे नामालूम अफराद के फ्लैशबैक्स आ रहे थे, and I was wondering they had such a great time on that set. I'm sure यहाँ भी बहुत मज़ा आया होगा उनको. For me it was an okay first episode. I enjoyed it. I enjoyed watching it because characters आपके introduce होते हैं. I liked Fahad's character जो इसने बनाया हुआ है, that he is very good with the computers. And at least कुछ तो बताया कि अगर तो business दिया है काम खलंडरा करता है है, खलंडरा सा लड़का है, लेकिन फिर भी हैकर है। हाँ, he's a thing. आई थिंक फर्स्ट टाइम किसी हैकर को देख रहे हैं जब से हम ड्रामा को, जब से हम अपना शो कर रहे हैं, मैंने कभी हैकर हीरो नहीं देखा है। अब मज़ा है ना कि उससे कनेक्टेड कोई बात हो। हाँ, so I think good setup जो भी हुआ for the future episodes. Obviously establishing characters, उनके problems, उनके issues, हर character के साथ क्या बहन है, छोटा बच्चा है, we don't know whether there's a husband or not. लड़की है, she has 2 other sisters, लेकिन she's very simple, सादी. फहाद और उसका एकदम कॉन्ट्रास्ट दिखाया कि कहाँ वो अपने 2 नंबरी काम कर रहा है और कहाँ ये सुबह की फजर की नमाज़ पर so very interesting parallels so opening के लिए good mix of established actors and fresh faces. I like that feel also. So keeping fingers crossed for the future, so I will say yes for sure. It's One thumbs up. yeah, looking forward to it. राइटिंग की बात की जाए, फरहत इश्तियाक, फीफी हारून। Yeah, well, Farhat Ishtiaq is somebody who's very well respected in the industry. इस वक्त अब एक एपिसोड पे हम नहीं कह सकते कि आगे क्या कि होने वाला है। आगे क्या होने वाला है, बट इफ़ जैसे नादिया कह रही है कि अगर ये इस किस्म का वही शादी वाला सीन है और वही चीज़ है कि भाई हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड वाइफ ब्रदर वट एवर इट इज़, तो देन आई कांट से मच। बल्कि ऐसी सिचुएशन को, ऐसा डायलॉग जो आपके जहन में रहा हो, या जेंटलमैन में हमारे जहन में रहा, जर्द पत्तों के बन में हम सिचुएशन या डायलॉग जहन में रहा, ये बड़े बहुत बड़े आई थिंक 1-2 चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी थी वॉज दैट हानिया when she talks to her fiancé इमाद इरफानी से जब इमाद इरफानी, it could be that she might just refuse and say मुझे नहीं करनी शादी, ये भी हो सकता है, because she's gotten 2 or 3 very sharp reminders of him saying कि आप नहीं अपने बाप को कहो कि वो 5-6 लाख ना डाले मैं तो बैंक इंटीरियर में। बहुत अच्छा करवाया हुआ है। तो ये शी इज़ ऑलरेडी रियलाइजिंग कि शायद मे बी ही इज़ नॉट द पर्सन दैट ही थिंक ही सेज ही इज़, और आई डोंट नो। मगर अगर सिर्फ वो शादी वाला चीज़ है तो देन व्हाई डू यू नीड फरहत इश्तियाक टू राइट इट? वो तो 10 और नहीं, राइटर्स उसमें हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं इस theme नहीं पे। मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स नथिंग दैट ग्रेट देन, बट आई एम होपिंग
दैट आगे जाके कुछ और होने वाला है. आई एम होपिंग कि बस ये वो शी सेज नो and then he falls in love with her or she falls in love with him and then the family doesn't accept it. एक ये भी सिनारियो हो सकता है. नहीं, मतलब we don't know right आई now. नो. Okay, keep it to yourself. Keep it to ये yourself. खुद बता रहे हैं ड्रामे में. Keep it अच्छा, to yourself. अब देखिए नादिया खान वो वाली बता रहे हैं जब दिखा रहे हैं रिसोर्सेज तो अगले नहीं है ना एपिसोड मेरे में. पास. हाँ. चलिए हाँ, तो अभी राइटिंग के कितने आपके पास नंबर्स हैं? देखा जाएगा सो 6.5. 6.5 फॉर द फर्स्ट एपिसोड. कभी मैं कभी तुम. नादिया. फ़र्क इश्तियाक तो खुद एक स्टार हैं, इतनी बड़ी इनका ड्रामा होना, मैं कहती हूँ कोई ना नहीं कह सकता उनके स्क्रिप्ट को, क्योंकि इतना खूबसूरत लिखा हुआ होता है. और ये भी होगा, और ये है. जो कैरेक्टर्स हैं फर्स्ट एपिसोड में इंट्रोड्यूस हुए हैं, फैमिलीज़ हैं. एक ये फैमिली है, एक लड़की की फैमिली है. लड़का थोड़ा डिफरेंट है, जो बड़ा भाई है. हानिया और फहद की मजबूरी में शादी होगी और वो निभा नहीं सकेगा, और फिर इनके प्रॉब्लम्स आएंगे और डिफरेंसेस आएंगे एंड ग्रेजुअली दे विल. अच्छा, ये आप प्रेडिक्ट कर रही हैं कि ऐसा हो सकता है आगे? हाँ हाँ हाँ. इसके स्क्रिप्ट में जो फ्रेशनेस है, जो ड्रामे में फ्रेशनेस है, डायरेक्शन से है, एक्टर से है. अभी तक कहानी में कोई फ्रेशनेस नहीं है, कोई नयापन नहीं. आगे जाके अच्छे सीन्स, कुछ डायलॉग्स देखेंगे तो थोड़ा सा हौसला होगा. तो अभी कितने नंबर हैं? 6. गुड जॉब मरीना जी. सो मुझे जो एक चीज़ से हमेशा मसला होता है कि हम लोग ऑब्वियसली कहानियाँ शुरू करते हैं कि ये जो कहानी शुरू हुई है, वाई इज़ दिस इन माय हेड, ये जो कहानी शुरू हुई है इसमें शादी होने वाली है, राइट? सो एवरीवन नोज़ एवरीवन, सबको पता है एक दूसरे की आदत. द कॉन्वर्सेशन अबाउट द बेड सेट, और जब वो कहती है ना 5 लाख में, उसमें वाई शी सो शॉक्ड अबाउट दिस. ये इसने पहली दफ़ा अपने ये रंग दिखाए हैं, और अगर पहली दफ़ा दिखाए हैं ये रंग तो वो इस्टेब्लिश होने चाहिए. बिकॉज ये जो चीज़ होती है ना इंसान बट हानिया कैरेक्टर शॉक होता है कि कैसी बात कर रहा है ये? नहीं, तो वही मैं कह रही हूँ, तो ये पहली दफ़ा का है, पहली दफ़ा तो बात नहीं की होगी ना. मेरा यही मसला होता है कि ये जो चीज़ होती है ना, हानिया, अगर हमें पता है कि इसने ये जाना, तो हानिया शुड हैव बीन अ लिटिल खिंचावा व्हेन शी वाज टॉकिंग टू हिम, बिकॉज उसको पता है किसकी ये आदत है. जब वो बता भी रही है उसको, शी शुड हैव बीन लाइक, यू नो. देखिए, ड्रामे में तो हमें पता चल रहा है ना एज एन ऑडियंस, लेकिन हानिया को तो पता होना चाहिए ना. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम शी इज मीटिंग दिस मैन और टॉकिंग टू हिम. और इस किस्म का जो नेचर होता है ना, वो नजर आ जाता है कहीं ना कहीं. मैं आपको ये बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं नजर आ जाता है. एक्सप्लेन किया हुआ है कि अभी रिश्ता हुआ है रिसेंटली, लड़की ने बहुत सारे लड़के रिजेक्ट किए, और पहली दफा शायद पैसों की बात उससे वो की है उसने कि हम लोग ये करने वाले हैं. अदरवाइज उनका 1 महीना भी नहीं हुआ आपस में बातचीत. नहीं, the way they are talking, it's like they've met, they know each other. नहीं, पूरा, so there's a problem. पूरा For me there's a problem. Okay, for me there's a problem. I think if there had been one line where she said, ये पहले तो मुझे ऐसा नहीं था. हाँ. Something कि वो needs अभी to be now done. the wedding is, he's sure that he's getting married Because to her, so he, क्योंकि उन्होंने the way दो they बहनों are के सीन talking, में, दो बहनों के सीन में एक्सप्लेन किया हुआ था कि पहले ये अभी बहुत रिसेंटली मिले आपस में. But the way they are talking, they're like very comfortable with सारा each वक्त other. उसे फोन करती रहती है. वो वो मैं कहता कह रही हूँ, they're very comfortable with each other. So I always have an issue with that हम चीज़ बीच में से पिक कर रहे हैं, लेकिन एक कैरेक्टर का एक आदत दिखाते हैं जो लड़की, you know, the other characters like amazed, how is that possible? So that's one thing. Father talks about transferring 5 lakhs into his account और 2 लाख सलामी में, लेकिन जब वो उसकी बात कर रहे हैं गेस्ट की और खाने की, तो वहाँ कह रही है हाँ बजट हमारा ज़रा सा ज़्यादा हो गया, वहाँ सिर्फ 11 लाख आ रहे हैं खाने का. मैंने पूरी कैलकुलेशन की है, तो मैंने कहा कि वो 5 लाख और वो 7 तो इधर ही का हो जाएंगे ना. तो आई थिंक वो देयर वाज अ बिट ऑफ अ डिस्क्रेपेंसी, बिकॉज अगेन जो चीज़ हम इस्टेब्लिश नहीं करते, इसके क्या इनकम लेवल है. इनकम लेवल एटलीस्ट चले हमको नहीं, लेकिन मैनरिज्म और हर चीज़ से हमको पता चलना चाहिए कि ये एक फैमिली है जो ये सर्टन चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकती. लेकिन अगर आप 5 लाख उसके अकाउंट में डाल सकते हैं, सो जस्ट 11 lakhs फॉर खाना दीज डेज इज नथिंग. आई मीन इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम अ शादी पॉइंट ऑफ व्यू. और फिर बुशरा को जब वो दिखा रही होती है, ये डायरेक्शन में भी जाता है, बेटी वो कहती है ना मैं ये सोची हूँ इस तो बुशरा कहती है कि मुझे खाई रंग होता है, काई रंग नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ख़ुद बुशरा ने काई रंग पहना होता है.
So that came in. I that was a little ridiculous. But for me, I would can't comment on that. because I mean that is something which, if it was written, then I think ये directorial में आता है. This probably doesn't come in writing. What are we doing? We'll be giving numbers. Right. Yeah, writing के numbers. I think I'll say 6. 6. Yeah. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 10,000 हुए हैं और कभी मैं कभी तुम से फरत इश्तियाक के हिस्से में आए हैं 1,400. 14% बनते हैं 1.4. पहले एपिसोड के लिहाज से ऑडियंस ने बहुत अच्छे Very नंबर good. दिए Very हैं nice. क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, कास्ट बहुत बड़ी है, प्रोडक्शन हाउस भी बड़ा है, तो Good देखते for हैं them. एक्सपेक्टेशन ऑडियंस की ये हैं. लेकिन आपको याद होगा मैं में भी जब मैं ड्रामा शुरू हुआ था इसी प्रोडक्शन हाउस का, शुरू में 80% नंबर मैं लेके जाता था, लेकिन ग्रेजुअली फिर वो बहुत डाउनफॉल आया था. हमारी दुआ यही है कि ये आगे से आगे जाएं. अब बात कर ली जाए बदर महमूद की. फीफी हारून क्या कहेंगे आप? Well, it started very nicely ना. वो आके उसने वो रेडियो या जो भी था रखा और फिर वो फूल लेके अंदर जाता है. वेरी मच वो मगरों ला वाला सीन है ना, वही येलो फूल लेके उसके पीछे वो शॉट भी वही था. शॉर्ट भी वही. बट इट्स रियली गुड. एक डिफरेंट तरीके से हाँ, ड्रामा but it स्टार्ट was और रेडियो nice. रखा गया है, उस पे वही गाना चल रहा है बैकग्राउंड में जो कि टाइटल है. हाँ, तो वो अच्छा था. स्टार्ट इट वाज अनयूजुअल. इट वाज, और वी लव वेडिंग्स पाकिस्तान में, तो वो जो थोड़ी खुशियाँ और ये और वो, चलो ठीक है. वो सेटिंग वाज आल्सो काइंड ऑफ नाइस, नाइसली डायरेक्टेड. यू नो, जो द कैमरा फॉलोइंग एक्सेट्रा शॉट्स की मैं बात कर रही हूँ. जब वो फहद पहली दफ़ा आता है एंड देन ही गोज़ टू दीज नैरो लेन्स, वो ऊपर जाता है, फिर वो उस पर काम करता है कंप्यूटर पे. ऑल जस्ट वेरी नाइसली शॉट. The camera angles were interesting, the follow shots were interesting. These kind of things are very nice. आई थिंक अभी तक जो हमने बदर महमूद के जो 2 ड्रामे रिव्यू किए ना, मुझे प्यार हुआ था और मैं, उनमें इसकी डायरेक्शन उससे काफ़ी बेहतर है. बहुत काफी क्योंकि बेहतर. क्योंकि बदर ने खुद डायरेक्ट किया. हाँ, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इसमें नाम था. फ्रेमिंग नजर आ रही है framing. कि ये डिफरेंट बिल्कुल, फ्रेमिंग direct किया था. खूबसूरत फ्रेमिंग. फ्रेमिंग मुझे अच्छी लगी है. certainly much more than मैं, which was terrible. But but there were other things like Imad was the elder brother, wasn't he? The character. Again, single line character. वो जो स्टिक फिगर्स नहीं होते हम बनाते हैं कि उसमें कोई डायमेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो एक ही चीज़ है कि इरिटेबल है और वो पैसे आर इम्पॉर्टेंट, जो मैं पहनता हूँ, जो मैं ये, थोड़ा फ्लैश आउट करें कैरेक्टर्स को. बट फहद इज़ मोर फ्लैश्ड आउट दैट वे. ठीक है. जो मुझे पसंद नहीं आया वॉज दैट, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली between Fahad and the director and whatever, that every time there would be this unnecessary chorus from the back saying loser. Hated that. मतलब you're trying Loser. you're trying to be hip, you're trying to be contemporary, मगर वो जा नहीं रहा, जेल नहीं कर रहा. Not at all. You know, it's because Fahad's character is slightly older. He's not, you know, Not a young guy. Ahad's age or you know something like that. तो वो ज़रा बात नहीं बन रही थी कि the loser. लेकिन he looks very young somehow. You know, Fahad is very good at what Somehow? he does. But if अच्छा, somehow. How? ये इस पे एक और ड्रामा होगा. देखिए, चलिए, हाँ. फहद जो है ना, फहद is one of our best actors. जब ये आगे चलेगा, I'm sure the role will have nuances Yeah. and all of that because Definitely. बहुत sensitive actor है. Definitely. He's a very very fine. अभी डायरेक्शन पे नंबर दे दें ताकि फिर हम फहद की डायरेक्शन बात. की मैं ये बात कर रही हूँ कि ये अगर ये जो दिस कोरस एंड ऑल, दैट्स अ डायरेक्शन Yes. पॉइंट ना, उसकी कोई जरूरत नहीं थी. वो स्टार्ट वो काट दे वहाँ टोटली number. आउट ऑफ प्लेस, हाँ, जेल काट नहीं दे कर रहा था, यू नो. wasn't funny, it wasn't serious. आप फहद की what outfit he was wearing, you should have made it hip and jeans and you know that kind of thing. तो फिर प्रिंटेड वो शर्ट्स और loser. वो तो हैं, वो उस कपड़े तो उसके वही वाले हैं. But it's not contemporary and hip to that extent. तो वो loser वगैरह, that's a very contemporary hip And he's not kind a of loser. thing to do. हाँ, वो तो loser तो शायद हो नहीं सकता. अपना दिमाग But उसका so तेज direction दिखाया है, कहाँ से wise, loser? I feel कि हर चीज़ इतनी exaggeration में जाने की ज़रूरत नहीं है. And I also feel कि फहद मुस्तफ़ा, the return of फहद मुस्तफ़ा, you may need a better director. I'm sorry, you know, जो मैंने अब तक बदर महमूद का काम देखा है, मुझे उस लेवल का नहीं लगता कि फहद मुस्तफ़ा की रिटर्न वहाँ जाके हो.
फहद मुस्तफ़ा का अगर आप then you bring somebody like Nabil or something to television and फिर बात होगी, या या नदीम बेग से आप कहें, या whatever the case might be. It's a big thing, Fahad Mustafa returning to television. And I just hope I hope that the director is up to the task. That's all I'm hoping. ठीक है, numbers 6.5. 6.5. बट स्टिल मुझे अगर मैं की बात की जाए या मुझे प्यार हुआ था उससे कहीं बेहतर डायरेक्शन मुझे इसमें लग रही है कि इसमें मूवमेंट है, चीज़ें, But डिफरेंट एंगल्स, that's डिफरेंट not लोकेशंस. saying much. मैं देखा, मुझे प्यार हुआ था, मैंने देख के बता दिया था बदर का काम है ही नहीं. बदर में उसमें फुल डायरेक्शन नहीं दी. बदर का काम मैं देख चुकी हूँ, उसके साथ कर चुकी हूँ. ये बदर का काम है. एंड बदर आप यकीन करें हमारे मुल्क के, मैं कहती हूँ टॉप अगर 4-5 डायरेक्टर्स हैं ना, I hope so. आई एम टेलिंग यू, I ही hope इज इन so. द टॉप 5 बेस्ट डायरेक्टर्स में मैं बदर का नाम डालती हूँ. इतने कमाल डायरेक्टर मुझे है. ड्रामा नहीं पसंद आया ना, नहीं, वो अगर वो I'll come खुद and डायरेक्ट find करे. you. एंड ही हैड हेल्थ इश्यूज जिसकी वजह से उन्होंने नहीं डायरेक्ट किया, पूरे नाम उनका यूज़ किया गया, जो भी रीज़न हो, लेकिन इसमें बदर है. और बदर जैसे सीन्स, कंपोज, लाइटिंग, इफेक्ट बहुत कम लोग कर सकते हैं. ही इज़ अमेजिंग. और इसमें तो फहद ने ना सर पे खड़े होकर से कहा होगा, काम करवाया होगा कि एक एक सीन तुमने करना है. तो डायरेक्शन में आपको कोई फ्लॉ नज़र नहीं आएगा. एडिटिंग इसका बहुत फोटे है. तो इसलिए इट्स शोइंग बहुत खूबसूरत. ख़ासतौर पर जो फहद का कमरा दिखाया, जितना गंदा दिखाया और जिस तरह से दिखाया, ऐसे ही उस कैरेक्टर पे सूट कर रहा. बहुत डिटेलिंग में ये जाते हैं, बहुत खूबसूरत. कितनी देर तो वो बन ही रहा होता है सीन, उसके बाद एक्टर्स आते हैं. मैंने उनका काम देखा है. जो चीज़ मुझे इस ड्रामे में डायरेक्शन में ही वो आती है जो नहीं अच्छी लगी, इज़ द OST. वो नहीं मुझे अच्छा लगा. OST कुछ यंग स्टनर्स की थीम का, ज़रा मुझे नाम पता ना सिंगर का, ये अजान ऐसे गाने सुनता है, ये इस ड्रामे के साथ और इसकी स्क्रीन के साथ सूट नहीं कर रहा. OST इज़ अ डिसएडवांटेज. हालांकि ये बैनर हमेशा वो OST लाता है जो ड्रामे से पहले ही सुपरस्टार बन चुका होता है. सुपर हिट गाने को लेते हैं और उसके ऊपर ड्रामा बना के दे देते हैं मार्केट में. मैं हैरान हूँ इस दफ़ा बिग बैंग ने इतना सादा OST कैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए चूज़ किया. नंबर 1. नंबर 2 आता है आपका, जब लड़की आती है हानिया और उसमें एक गाना चला है, वो पूरे यार रहमान के गाने की कॉपी. उड़ी 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 आबों में चली अंग अंग जनी सारे ना उड़ी उड़ी, उसको पूरा छपाप लो जी पेश कर दिया. ना करे, मैं गौर करूंगा. साथी मूवी का जो गाना है, साथिया फिल्म का AR रहमान का गाना छाप के इन्होंने उसमें डाल दिया. थोड़ी देर चला, लेकिन आई वाज लाइक, क्योंकि मुझे गाने वो उस टाइम के एरा के बहुत याद हैं, रट्टे हैं. मैं रिवाइंड की वही चल गया, फिर रिवाइंड की, फिर वही चल गया. नोटिस नहीं किया. हाँ. You're very I good don't at know this the now. मुझे गाने तो I know the मुझे song, गाने but ही मैं नोज, उसमें- मुझे गाने, वर्ड्स, चीज़ें ऐसी याद होती हैं ना पुरानी, तो पकड़ लिया वो. इवन OST वो मार रहा है ड्रामे को. दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. बाकी शूट बहुत खूबसूरत हुआ. नंबर्स 8. मरीना जी. So I think the type of light, the feel, the colors, the way one scene is going in from the other, which is so different to, as you said, the last 2 dramas that we've been watching. मैं से तो बिल्कुल ही, मैं की तो light भी was not that great. So it's great to see Badr back. Yeah. You know, this is the work. Because this is the kind of work I saw where I said I would love to work with this director. So this is what he's brought back to this, and I hope it's maintained and all. The reason I asked was income level was that 2 things. His motorcycle looked much too expensive, and his room is much too big. Doesn't go with So the house. these 2 things I wanted to know, because is it a branded motorcycle? But it just looked very, very expensive. He should have had a patpati, normal, not a classy, really, hip kind of a. Because see, if you're mixing 2 genres, is that लेकिन इसकी उन्हें मिडिल क्लास दिखाया, खाते पीते लोग हैं, ठीक है, इतना कोई वो नहीं. But I think ये motorcycle जरा कमा रहा है, मतलब ये हाँ खुद भी कमा रहा है. business वो एक दिन में वो 15,000 रुपए की अगर दिहाड़ी डेली की लगा रहा है, एक फेसबुक का अकाउंट हैक करके, तो उसको पैसे हैं. ही कैन अफोर्ड, लाइक 2-3 साल में उसके पास बड़ी सी गाड़ी भी हो सकती है उसके पास. और मुझे बस लगा कि मतलब ये फैमिली हाउस होल्ड लग रहा है कराची में. I think the other problem is that you're playing a character. You're not a hero. You're a character, and you're the main character. Just to make him look like a hero, you give him
the best room or the best, that to me becomes a problem. Not for any other reason, it takes away from that character. खलंडरा सा लड़का है, इसको, he is a computer geek, he doesn't need a इतना बड़ा कमरा. I mean, like literally, it's got 2 levels that room has. वो It's लगता है massive. okay, The rest of the house is tiny, हाँ, tiny, it doesn't match with the house. वहाँ ये बात तक जा सही रहा है. है. Cricket Especially field. when he's not the favorite son. हाँ, a cricket field है sir. So that's a slight. The friends are very good. I really like the friends. I thought all you know. वो खुद बच्चा एडी हाँ, था what's ना, his name? अरसलान. हाँ, अरसलान I think. वो खुद बिग बैंग के ड्रामा में एडी था, हमारे ड्रामे के एडी था, जिसका फ्रेंड है माशाल्लाह, इतनी अच्छी मैं तब But the other two- कहती थी अरसलान तुम इतनी डांटे पड़ती हैं, छोड़ दो एडी नहीं बनना, एक्टिंग करो. So the other 2 boys also were very very good. But overall, I think he's doing. ये एक बुशरा का जो था, I think that's something one Numbers. is overlooked also, because it's a big thing when you say कि I don't like this color and you're wearing that color. But welcome back, Badr. It's lovely to see the work. Yes. I am going to give All you an the 8. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 10,200 हुए हैं और बदर महमूद साहब के हिस्से में कभी मैं कभी तुम से आए हैं 1,408, 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले हैं. फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से बहुत अच्छे नंबर हैं. आगे जाके ये ड्रामा होपफुली मज़ीद इम्प्रूव होगा. जैसे कि सब कह रहे हैं कि बदर इज़ बैक, तो हम यहाँ पे एक डिफरेंट बदर महमूद देख रहे हैं जो कि मैं और मुझे प्यार हुआ था से बिल्कुल असली वाला different देख रहे हैं हम. है. असली सिर्फ वाला. नाम नहीं है, बंदा भी वही है पीछे. हाँ तो सीख और हमारी कोई ब्रांच नहीं है. हमारी कोई ब्रांच नहीं है असली. स्टिकर भी लगा हुआ होगा जो लाइट में वो फ्लैश करता होगा. तो जी अब बात कर ली जाए हानिया आमिर की. फीफी हारून, क्या कहेंगी? हानिया आमिर भी काफ़ी से बाद वापस आई. आई थिंक मुझे प्यार हुआ था के बाद बीच में कोई प्ले नहीं, यही आया. वो वहाज के साथ हाँ, मुझे प्यार हुआ था. मुझे प्यार हुआ था. हाँ, उसके बाद आई थिंक दैट Which वाज didn't do too well. I mean, it did better than because जिसमें of हमें the- दुख हुआ था. जो हमें हाँ शायद I'm seeing it that way. फिलहाल तो you can't tell because this is just an average character that Hania plays. She's Hania की I can't talk about just the first episode because इतना काम था ही नहीं. 4 सीन, 1 सीन यहाँ. Hania, the thing about Hania is that she has a lot of charisma and natural charm. जो for a heroine in a certain kind of role and not like मुझे प्यार हुआ था because उसमें वो उसको restrain कर करके I hope that the chemistry between her and Fahad, देखना तो हम वही चाहते हैं. अगर वो chemistry जो है अगर वो सही होगी तो then we're happy. So I have to see how it develops, but she had a few sweet these things here and there. कुछ scope इतना नहीं था, but I'm going to give Hania a 7.5 on what is going to come next. वेरी गुड जॉब. नादिया लुक्स वाइज ही नंबर दे सकती हूँ क्योंकि अभी काम आना है 7. 7. महीना जी. I like the absolute plain face, no makeup. I love her smile. Whenever she smiles, it's you know when she laughs, you feel like she's actually laughing. You know, उसमें कोई बनावटी या वो चीज़ नहीं आती. There is a reason why she's the most followed person on Instagram. Yes. So she is the kind of person who, जिसे there is a word for it where you खुल के आप acting करते हैं. You know, आप अपने आप को आप एक्टर नहीं सोच रहे होते कि ये मुझे लाइन ऐसे बोलनी है, ये मुझे लाइन आप प्री कंसीव नहीं कर रहे होते, आप खुल के करते हैं जो आप फील कर रहे हैं, एंड दैट कम्स अक्रॉस. you can feel her pain, you can feel the joy in her, you can feel that because she's allowing us to do that. So I will give her a 7 also. There's still 7. a lot to come. So first episode. वेरी गुड जॉब. और जिसकी तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 15,300 हुए हैं और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं कभी मैं कभी तुम से 2,765, 18% 1.8. नॉट बैड. आई थिंक इनको थर्ड हाईएस्ट मिले हैं. मुकाबला बड़ा ही ज़बरदस्त है इस दफ़ा. युमना जैदी, सज्जल अली, हानिया आमिर, हिबा बुखारी एंड हिबा बुखारी. अब बात की जाए फहद मुस्तफ़ा की, कैसा लगा कम बैक उनका? Great. I'm so happy to see him back.
कैरेक्टर अब और डेवलप होगा, बट इट इज द मोस्ट फ्लैश्ड आउट कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा दैट यू कैन सी कि क्या ट्रैक होगा इसका, किस तरह जाएगा. और मुझे ये अच्छा लगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस कैरेक्टर के, कि लोग फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स हैं, ये है, मगर इंटेलिजेंट बहुत है, यू नो, यार दोस्तों के साथ बैठा है. काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस में हमने उस फहद को देखा. एंड एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई. कम बैक व्हीकल है तो, बट आई विल हैव टू गो बाय also what Fahad is as an actor overall, and as an actor he's one of our finest, so I will give him a 8.5. 8.5. नादिया. इम्प्रेशन सही पड़ा है और आई एम ग्लैड कि वो बेग हाउस का अमीर लड़का नहीं, स्विमिंग पूल वाले घर का मिडिल क्लास दिखाया, सूट कर रहा है विद हिज अटायर, बॉडी लैंग्वेज, चलने का स्टाइल, सबसे वो लग रहा है जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहा है, और आगे जाके काफ़ी कमाल काम आने वाला है. 8. मीना जी. Except for the typing skills, 8. Very good. Lovely seeing him that. But I wish he'd worked a little, because that's his entire character, right? That he's this wizard on. So I feel that, you know, because you're not just doing it in one place. Your fingers go all over. So मैंने कहा except for that, lovely seeing you ऑडियंस की back. बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 14,200 हुए हैं, और फहद मुस्तफ़ा के हिस्से में कभी मैं कभी तुमसे आए हैं 2,710. 19% बनते हैं 1.9. इनको भी वोटिंग में थर्ड हाईएस्ट मिले हैं Very good. ऑडियंस की तरफ से. भी पहली For a एपिसोड है, first episode, अभी तो Excellent. ग्रो करेगा This is ड्रामा, the तो best. अपनी जगह बनाएगा. This is the best results we've had for first episode. These and numbers. actually वो नहीं, कर- आई थिंक दैट वाज मैं ड्रामा में. उसकी तो फर्स्ट एपिसोड पे ही कोई Beauty 70%. Beauty creature पे? या Beauty creature पे कितना मिला था? ब्यूटीफुल. Beauty creature. But तो जी, ये था- मुकर्रम, I have to congratulate the whole show on something, which is कि 3-4 months ago आपकी total votes आते थे 10. अब आपकी 15,000 तक आपके चले गए. That means a lot of audience, your audience is responding, it's participating, and that's wonderful. वंडरफुल. और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा यूट्यूब पेज है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं. आप भी जाके अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारा एक नया सिलसिला जो शुरू हुआ है, यानी कि आज हम रिकॉर्डिंग करें तो आज ही पहले ड्रामे का अनकट वर्जन आ जाएगा. अदरवाइज पहले हम ये करते थे कि एपिसोड आने के बाद हम अनकट रिलीज करते थे, लेकिन अब अनकट आपको उसी दिन फ्रेश का फ्रेश मिल जाएगा. पाकिस्तान में हम वोटिंग के बारे में कंप्लेन करते हैं कि करेक्ट रिजल्ट्स नहीं आए, मगर आप लोगों के तो हाँ, सही चल हमारे रहा है. पास तो जो आ रहा है, और आप खुद देख भी सकते हैं. यू कैन गो टू द पेज एंड यू कैन सी.